गांधी विश्वविद्यालय की स्थिति है। देखिए पूरा देखिए, पत्थर मार रहे हैं, ये सब लोग पत्थर मार रहे हैं। पूरी प्लानिंग है इन सभी की पूरी प्लानिंग है। देखिए ये सुरक्षा कर्मी है, मैं इसे पहचानता हूँ, ये पत्थर मार रहा है। छात्रों को रोक रहा है शहादत दिवस मनाने के लिए। महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन शायद उनको कुछ लगता है, उन्होंने मना कर दिया कि आप लोग यहाँ सर्वधर्म प्रार्थना और पुण्यतिथि नहीं मना सकते। विद्यालय में लगातार आम छात्र छात्राओं, जो शिक्षक हैं, जो विश्वविद्यालय के छात्र शिक्षक कर्मचारियों लगातार प्रताड़ित करने के कई मामले आए हैं। उन्हीं मामलों में से एक मामला 27 जनवरी 2024 का है, जिसमें विश्वविद्यालय प्रशासन ने बिना किसी वाजिब कारण के 5 छात्रों को विश्वविद्यालय से निलंबित और निष्कासित कर दिया था। हमने केवल विश्वविद्यालय में हो रहे भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का संवैधानिक विरोध किया था। पूर्व कुलपति रजनीश कुमार शुक्ल के कार्यकाल में 50 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। शुक्ल पर एक महिला शिक्षिका के साथ नौकरी देने के नाम पर यौन शोषण व महिला द्वारा आत्महत्या के प्रयास से जुड़े स्क्रीनशॉट वायरल हुए थे। शुक्ल ने अपनी प्रेस वार्ता में इन आरोपों का खंडन करते हुए महिला पर ब्लैकमेल करने और पैसे मांगने का आरोप लगाया। जब ये पहली बार वायरल हुआ, हमने FIR कराया जी। उसके बाद भी बात 24 तारीख को जब मुझे सीधे बैंक अकाउंट देकर के पूजा पाठ नाम के लिए मांगा जाने लगा, तब फिर मैंने FIR कराया। पूर्व कुलपति रजनीश कुमार शुक्ला के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट के भी मामले आए थे। सेक्सुअल हैरेसमेंट और जो है नौकरी सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात करते हुए जो है नौकरी देने के भी मामले आए थे, जिसका भी हमने विरोध किया था और रजनीश शुक्ला को इस्तीफा देकर जाना पड़ा था। 1 जून को एक घटना का हमला बचा, मेरे ऊपर एक महिला की प्रताड़ना का आरोप लगाया गया और साथ में मेरे चरित्र को लेकर के तमाम प्रश्न सुने। में एक अवैध नियुक्ति की जाती है डॉक्टर भीमराव मैत्री की शिक्षा मंत्रालय द्वारा, जबकि होना ये चाहिए था कि विश्वविद्यालय के जो सबसे मोस्ट सीनियर प्रोफेसर होने उनको पद रहना, उन्हीं को जो है कुलपति के पोस्ट पर रहना चाहिए था, लेकिन उनको बाईपास करते विश्वविद्यालय में भीमराव मैत्री को एडिशनल चार्ज देकर विश्वविद्यालय कुलपति बनाया जाता है, जिसका लगातार विरोध हो रहा था। और 26 जनवरी 2024 को विश्वविद्यालय के 2 छात्रों ने, राजेश कुमार यादव और रजनीश कुमार अम्बेडकर ने उनका विरोध किया था। फेसबुक पोस्ट डाली थी और इसके
इससे पहले भी मैं विश्वविद्यालय की तमाम अनियमितताओं के खिलाफ बोलता लिखता रहा, तो मुझे भी निलंबित कर दिया जाए विश्वविद्यालय से। और इससे पहले मुझे एक भी सोताज नोटिस नहीं दी गई। शुक्ल के कार्यकाल के दौरान शिक्षक धर्मेश कटेरिया को अनुशासनहीनता और विश्वविद्यालय की छवि धूमिल करने के आरोप में 8 अगस्त 2023 को निलंबित कर दिया गया था। उनके खिलाफ जांच चल रही थी, लेकिन मैत्री के कुलपति बनने के बाद कटेरिया को बिना किसी जांच के ही बहाल कर दिया गया और उन्हें कुल सचिव पद पर बैठा दिया गया। एक निलंबित शिक्षक को कुल सचिव बनाना एक बड़ा अनियमित कदम था। कटेरिया पर आरोप है कि पद का दुरुपयोग करते हुए छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को प्रताड़ित किया था। उन पर वित्तीय अनियमितता, 139 स्टूडेंट्स को छमाही परीक्षा में बैठने से रोकना, देर रात छात्रों पर लाठीचार्ज करवाना, गांधी जी की शहादत दिवस पर छात्रों के कार्यक्रम मनाने से रोकना, विश्वविद्यालय में अम्बेडकरवादी शिक्षकों द्वारा चलाए जा रहे अम्बेडकर स्टडी सर्किल को बंद किया जाना और अन्य गंभीर आरोप लगे थे। विश्वविद्यालय में लगातार जो है विश्वविद्यालय को संत नर्सरी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। विश्वविद्यालय में आप महात्मा गांधी की जयंती नहीं मना सकते। हमें अपना काम करने दीजिए, हमें गांधी जी के विचारों को प्रस्तुत करने दीजिए। मैं नहीं बोला, बात सुनिए, मैंने क्या बोला, जो आदेश दिया है, मुझे जो आदेश मिला हुआ है, मुझे आदेश का पालन करना है। मैं नहीं बोला, आपको सबको पता है। मैं क्या बोला, मैंने मुझे बात करने की जरूरत नहीं है, आप बस मुझे जो आदेश मिला मैं आप महात्मा गांधी शहादत दिवस छात्र नहीं मना सकते हैं। उन्हीं के गांधी के विश्वविद्यालय में गांधी तो नहीं आप याद कर सकते हैं। विश्वविद्यालय में अम्बेडकर स्टडी सर्कल, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की याद में उनकी प्रतिमा के नीचे अम्बेडकर स्टडी सर्कल का आयोजन किया जाता था, तो प्रोफेसर्स के द्वारा विश्वविद्यालय के, लेकिन उस पर रोक लगा दी गई। ये तमाम सारी चीज़ें हुई। नियम विरुद्ध कई शिक्षकों के ट्रांसफ़र भी किए गए क्षेत्रीय केंद्र में और तमाम जगहों पे, और कई छात्रों को जो है 139 छात्रों को विश्वविद्यालय में परीक्षा देने से रोक दिया गया। जब हम इन सब चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो विश्वविद्यालय प्रशासन कहता है कि आप विश्वविद्यालय की गरिमा भंग कर रहे हैं। आप सोशल साइट में विश्वविद्यालय के खिलाफ हानिकारक जो है चीज़ें लिख रहे हैं। तो हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम विश्वविद्यालय की तानाशाही नीतियों के खिलाफ हमेशा बोलते रहे हैं, और वर्तमान में ये जो विश्वविद्यालय प्रशासन है, वो चाहे धर्मेश कटेरिया पूर्व में जो है स्टार रहे हों, चाहे वर्तमान में टीटे सिंह और आनंद पाटिल जो हैं, ये दोनों जो है लगातार विश्वविद्यालय में तानाशाही कर रहे हैं, और जिसके खिलाफ जब छात्र आवाज़ उठा रहे हैं तो वो जो है उनके ऊपर जो है कार्रवाई कर रहे हैं। तो अभी हाल ही में हम देखेंगे कि धर्मेश कटेरिया ने हम 5 छात्रों में से निरंजन कुमार का भी निष्कासन किया था, लेकिन उसके मामले में माननीय नागपुर बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने स्टे देने का आदेश दिया था, लेकिन धर्मेश कटेरिया ने कोर्ट की अवमानना की और उनके जो है निष्कासन को बहाल नहीं किया, जिससे उसमें पहली बार विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार किसी शिक्षक के ऊपर, वो भी प्रशासनिक अधिकारी स्टार रहते हुए एक प्रशासनिक अधिकारी के ऊपर जो है कोर्ट की अवमानना तक का नोटिस जारी होता है और उनके ऊपर कोर्ट की अवमानना लगती है। और विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति टीटे सिंह इस बात को एक्सेप्ट भी करते हैं कि धर्मेश कटेरिया ने अपने कार्यकाल में बहुत सारी जो है वित्तीय घोटाले किए हैं। उसने अवैध तौर पे शिक्षकों को निलंबित निष्कासित किया है। उसने अवैध रूप से जो है निरंजन कुमार का भी निष्कासन निलंबन किया है। तमाम 13 बिंदु में विश्वविद्यालय के कुलपति टीटे सिंह मानते हैं कि धर्मेश कटेरिया ने विश्वविद्यालय पे गलत किया है और अपने पद का दुरुपयोग किया है उन्होंने रजिस्ट्रार रहते हुए। असल में हम पूछना चाहते हैं टीटे सिंह से, टीटे सिंह किससे डरे हुए हैं? उनको किसका डर सता रहा है कि वो धर्मेश कटेरिया तो निलंबित निष्कासित नहीं कर रहे हैं, उसके खिलाफ जांच नहीं बैठा रहे हैं। वहीं जो 5 छात्र जो लगातार
विश्वविद्यालय में अनियमितताओं का विरोध कर रहे थे, उनको अभी तक बहाल नहीं किया गया। जबकि माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने माना है कि भीमराव मैत्री की नियुक्ति अवैध थी और उनकी नियुक्ति अवैध करार देते हुए विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्रोफेसर टेटे सिंह को चार्ज भी दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक टेटे सिंह हम छात्रों का निलंबन निष्कासन क्यों नहीं वापस ले रहे हैं और धर्मेश कटेरिया के ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है, इस बात का ये जवाब दें। और हम लगातार, चाहे वो टेटे सिंह हो, तुलपत टेटे सिंह हो, चाहे वो आनंद पाटिल हो, वो लगातार असहमत की आवाज़ों को दबाना चाह रहे हैं विश्वविद्यालय में और वो लगातार आरएसएस के एजेंडे पे विश्वविद्यालय में काम कर रहे हैं। गंभीर आरोपों के चलते 10 मई 2024 को कुलपति के सिंह ने कटेरिया पर उनको कुल सचिव पद से हटा दिया, लेकिन कटेरिया के खिलाफ उस दौरान कोई जांच समिति या चाहे कोई कार्रवाई नहीं की गई। कटेरिया पुनः एक बार विश्वविद्यालय की छवि धूमिल करना और दूसरे विश्वविद्यालय विरोधी काम करने के कारण उन्हें 24 अक्टूबर 2024 को निलंबित तो किया, लेकिन इन पे जांच होगी कि नहीं होगी ये भी सवालिया घेरे में है। के सिंह ने कुल सचिव पद पर जिस व्यक्ति को बैठाया हुआ है, उस व्यक्ति की नियुक्ति रजनीश शुक्ला के कार्यकाल में हुई। इनका नाम आनंद पाटिल है। इनकी भी भूमिका संदेहास्पद है। हम लोग वही लंबे समय से मांग करते आ रहे हैं कि इन सभी नियुक्तियों की जांच हो। और भीमराव की अवैध नियुक्ति के खिलाफ प्रोफेसर कारुण कारा ने बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में याचिका दायर की थी और माननीय न्यायालय ने भी मैत्री की नियुक्ति को अवैध करार दिया था। हम इन्हीं सभी अनियमितताओं के खिलाफ अपने साथियों के साथ मिलकर लिख रहे थे, बोल रहे थे, संवैधानिक प्रतिरोध कर रहे थे। हमारे निष्कासन का कोई ठोस आधार नहीं, यह केवल प्रशासन की दमनकारी नीति। पहले भी मेरा और मेरे साथी रजनीश सहित अन्य 4 छात्रों का निलंबन किया गया था जब हम माननीय काशीराम जी की पुण्यतिथि का कार्यक्रम का आयोजन कर रहे थे, किंतु पूरा प्रकरण राष्ट्रीय पटल पर जाने के बाद वह आलोचना होने के उपरांत शुक्ल ने निलंबन के निर्णय को तकनीकी त्रुटि बताते हुए वापस ले लिया था, क्योंकि वो नहीं चाहती कि एक आरएसएस या चाहे एक दक्षिणपंथी विचारधारा के विपरीत कोई और दूसरी आवाज यहाँ पे पनप सके। बहुजनों को इन लोगों की मेन आवाज को दबाना है। छात्र समूहों ने शुक्ल के कार्यकाल के दौरान कई अनियमितताओं के खिलाफ विरोध किया था। इनमें बीकॉम में दाखिले के बाद बिना सहमति बीबीए में स्थानांतरण किए जाना, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अनुमति के बिना 5 वर्षीय लॉ कोर्स का संचालन व दलित शोधार्थी रजनीश कुमार अंबेडकर की पीएचडी जमा करने को हो रही देरी और गाइड बदलने जैसी घटनाएं शामिल थी। दलित शोधार्थी रजनीश कुमार अंबेडकर के सत्याग्रह के दौरान 31 मार्च की रात को सत्याग्रह स्थल पर विश्वविद्यालय के कथित छात्र कम गुंडे द्वारा जानलेवा हमला किया गया, जिनमें 2 छात्र अंतः विवेक गंभीर रूप से घायल हुए थे। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं किया है, जिससे प्रशासन और अपराधी के गठजोड़ के संकेत स्पष्ट तौर पर मिल रहे हैं। ये रजनीश भैया ये बैठे हुए इधर आओ। Hey!
भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के खिलाफ आवाज उठाने पर मेरे खिलाफ पिछले 2 वर्षों में 2 फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिसमें एक महिला शिक्षिका को और एक वरिष्ठ शोधार्थी को आगे करके ये फर्जी मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं। लेकिन हम इन फर्जी मुकदमे, निलंबन और निष्कासन से डरने वाले नहीं, हमें संविधान पर भरोसा है। हम कल भी गलत का विरोध कर रहे थे और आगे भी गलत का संवैधानिक तरीके से विरोध जारी रखेंगे।